भारत की धाक पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। बड़े बड़े राष्ट्र भी भारत के आगे अब धीरे धीरे नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो। चीन जिसने हाल ही में भारत की तारीफ की, भारत के लोकतंत्र की तारीफ की, भारत के नेतृत्व की तारीफ की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने भारत विजन को लेकर, उसकी तारीफ चीन के एक आर्टिकल में की गई, जो कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से लिखा गया। तो पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत की सुरक्षा अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता, और अगर कोई उससे आनाकानी करने का प्रयास करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। साल 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आए हैं, उन्होंने भारत को एक अलग छवि पूरी दुनिया में दिखाई है। और जिस तरीके से 9 साल का उनका ये सफर रहा है, भारत का भी 9 साल का ये सफर उनके नेतृत्व में बेहद अनोखा रहा, जिसकी वजह से भारत की जो धाक है पूरी दुनिया ने देखी। भारत न केवल अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने दोस्तों की भी सुरक्षा कर सकता है। लाइबेरिया से हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि लाइबेरिया के झंडे के साथ एक जो जहाज था, जो थोक वाहक जहाज था, वो लाल सागर पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन कल ही एक खबर सामने आती है कि उस जहाज ने UKMTO को उसके पोर्टल पर एक संदेश भेजा, जो कि 4 जनवरी की शाम को उसने ये भेजा था। और उसने ये कहा था, उस संदेश के जरिए इशारा करने का प्रयास किया था कि 6 अज्ञात सशस्त्र कर्मी उसके अंदर आ गए हैं, जो बदमाश थे 6 उसके अंदर आ गए हैं। हालांकि वो लूटपाट की साजिश के तहत ही वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि लाल सागर का जो इलाका है, इस तरीके की घटनाएं वहां पर बहुत सारी देखी जाती हैं, और इसी वजह से वहां पर तमाम जो देश है वो चौकन्ने रहते हैं, उनकी जो नौसेना है वो चौकन्नी रहती है। तो जैसे ही जहाज ने UKMTO के पोर्टल पर ये संदेश भेजा, तुरंत भारतीय नौसेना एक्शन में आ गई, और भारतीय नौसेना ने अपना INS जो चेन्नई था उसको तुरंत उस रूट पर डाइवर्ट कर दिया, और INS चेन्नई वहां पर पहुंचता है, क्योंकि भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध है मित्र विदेशी देशों के साथ क्षेत्र में व्यापारिक शिपिंग को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर वो प्रतिबद्ध है, और इसी वजह से उसने INS चेन्नई को वहां पर डाइवर्ट कर दिया। जिसके बाद जिस तरीके से बदमाश वहां पर चढ़े थे, उनका जो खात्मा है समुद्री कमांडो वहां पर करते हैं, क्योंकि उनकी तैनाती वहां पर की जाती है। और इन्हीं तरीके के जो जहाज में जो डकैती के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, उसको लेकर ही इनकी तैनाती की जाती है। तो INS चेन्नई को तुरंत वहां पर डाइवर्ट किया गया। फिलहाल कहा जा रहा है कि जहाज को मुक्त करा लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से ना केवल अपनी सुरक्षा भारत करता है, लेकिन मित्र देशों के प्रति भी उसकी प्रतिबद्धता, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता, उनके मालवाहक सामान या फिर व्यापार को लेकर भी उसकी प्रतिबद्धता यहाँ पर साफ झलकती है। और ये नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।